अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी अभी हमने रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के बैठे हैं। तो अरीशा ने कहा अम्मी आज रोज़े के हवाले से कोई हमें अच्छी बात बताएं। तो अच्छी बात ये है कि मैंने कहा चले मैं वज़ू के फ़ायदे आपको बता देती हूँ आज, क्योंकि वज़ू से कैसे सेहतमंद रह सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करनी है। ऐसा नहीं है, हमें पाक साफ़ रहने के लिए वज़ू करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पाक साफ़ रहते हैं तो सेहतमंद रहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे सेहतमंद रहते हैं और क्यों सेहतमंद रहते हैं वज़ू से। इसलिए सेहतमंद रहते हैं कि जैसे हमारे सुन्नत के मुताबिक है ना, हमें वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 दफ़ा हम जब हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ से गुनाह के साथ साथ जरासीम भी झड़ जाते हैं पानी से। जब हमारे हाथ से जरासीम हट गए, गुनाह हट गए, तो हमारे हाथ पाक साफ सेहतमंद हो गए। इसी तरीके से जब हम 3 दफ़ा कुल्ली करते हैं, मुंह में उंगली से मिसवाक करते हैं, कि जो हमारे मुंह के अंदर जरासीम होते हैं वो पानी से गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। और इसी तरीके से मुंह से गुनाह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मुंह सेहतमंद हो गया, हाथ सेहतमंद हो गए। अब नाक में भी 3 दफ़ा पानी डाल के उंगली से हमने साफ करना है, तो हमारे नाक से भी गुनाह झड़ गए, हमारे नाक से भी जरासीम झड़ गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने हाथ से क्या गुनाह किया, हमने मुंह से क्या गुनाह किया, हमने नाक से क्या गुनाह किया। ओहो भाई, इंसान है, गलत हाथ से गुनाह कैसे करते हैं और हाथ हमारे जरासीम वाले कैसे हो जाते हैं। चलो हाथ तो हमने कहीं ना कहीं लगा दिया, कोई जरासीम हमसे लग गया, गंदी हवा से उड़ के आके लग गई है जरासीम, तो हाथ किसी को हमने गलत इशारा कर दिया तो वो हाथ से गुनाह हो गया। मुंह से कोई गलत बात बोल दी तो मुंह से गुनाह हो गया। और जरासीम कोई गंदी चीज़ खा ली या कोई हवा मुंह में चली गई, मुंह में जरासीम आ गए हमारे। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वज़ू के जो हमें फ़राइज़ बताए हैं वो कितने हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। नाक, लोग बोलते हैं नाक ने हमारे क्या गुनाह कर दिया। वो वही बोल देते ना लोग, कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, यहाँ से वहाँ से। तो भाई हमारा नाक भी गुनाह का, झूठ बोल देते ना कि बहुत से बच्चे भी बड़े भी, नहीं नहीं ये खुशबू आ रही है, ये बदबू आ रही है। तो झूठ बोलना ही गुनाह है। गुनाह का मतलब है नुकसान, और सच बोलने का मतलब है सवाब, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो मैं आपको सेहतमंद रहने के फ़ायदे बता रही हूँ भाई, आपने वज़ू करके कैसे सेहतमंद रहना है। तो इसी तरीके से हमने पूरा मुंह धोना है, फिर हमने मस्सा करना है। देखिए हम पानी गिराते हुए मस्सा कर रहे हैं, फिर हम कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, कानों की पुतलियां धो रहे हैं, इससे भी पानी गिर रहा है, गुनाह गिर रहे हैं। ये सब हमारे यूं यूं गर्दन हिलाने से गुनाह भी हो सकता है, हमारे जरासीम लग जाते हैं। ये सब देखिए हमारे पूरे ऊपर से यहाँ हाथ से लेके मुंह, नाक, आँख, सब हमारे गुनाह हमारे ख़त्म हो गए, जरासीम ख़त्म हो गए। तो ये हम जब हमारे हाथ ही साथ सेहतमंद रहेंगे, साफ हो गए, तो हमें जरासीम बॉडी पे हमारे हाथ ही लगते हैं ना, हर जगह हाथ से ही खाते हैं ना हम लोग, तो हाथ से बोलते हैं ना, मुंह से ही बोलते हैं ना हम लोग। तो हम इस तरीके से सेहतमंद रहते हैं। देखिए फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि हम हाथ धोए, मुंह धोए। अब हम पाँव पे भी अब हम अपनी सारी फ़राइज़ और सुन्नत अदा करते आ रहे हैं वज़ू के लिए ना, ऊपर से लेके हाथ तक से लेके ऊपर से लेके अब हमारे पाँव की बारी है। अब हम अपना सीधा पाँव धो रहे हैं वज़ू में, तो वज़ू से हम पानी से ही वज़ू कर रहे हैं ना, तो हमारे गुनाह झड़ गए, हमारे जरासीम झड़ गए, हमारा सीधा पाँव भी पाक साफ हो गया, तो सेहतमंद हो गया ना। अब हमारा उल्टा पाँव की बारी है, तो हमने उल्टा पाँव भी पानी से धोया, तो हमारा पाँव भी साफ हो गया। यानी किससे साफ हो गया? जरासीम से साफ हो गया, पाक हो गया। तो हम मुकम्मल सेहतमंद हो गए। 5 वक्त तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, हाँ, अल्लाह के फरमान हमें बताएं। तो उसके अलावा भी अगर हम वज़ू में रहेंगे, नमाज के अलावा भी हम वज़ू में रहेंगे, तो हम हमेशा सेहतमंद रहेंगे।
تو گائز اس پہ ضرور عمل کیجئے گا. آپ کو جیسے ہی ٹائم ملے، آپ جیسے ہی فارغ ہوں، آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ فوراً دوبارہ وضو کریں، اور پھر آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر اندر آپ کیسے صحت مند رہنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. جب آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے، جراثیم ختم ہو جائیں گے، تو بیماریاں تو رہیں گی نہیں. تو گائز اس پہ ضرور عمل کریے گا، اور انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے اور صحت مند رہیے گا. اور اپنی باجی نسرین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرا یوٹیوب چینل ماں بیٹی 786 ضرور سبسکرائب لائک کیجیے گا. اللہ